आज हम लोग चर्चा करेंगे यूपी बोर्ड 2025 यानी कि हमारा जो टारगेट है वो 6 मार्च का है। 6 मार्च की तैयारी के लिए यानी भौतिक विज्ञान के पेपर की तैयारी के लिए हम लोग दीक्षित एकेडमी यूट्यूब पे सर्च मारेंगे, आपको चैनल मिल जाएगा। पुराने बच्चे भी जानते हैं। दूसरा, जिनके पास नंबर हमारा नहीं है वो नंबर आप ले लेंगे 9454834219। इस पे आप हाई लिख के भेज देंगे तो हम आपको व्हाट्सएप की लिंक भी भेज देंगे। चर्चा करेंगे हम लोग किरचॉफ के नियमों पर। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है इसको संधि का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम ये कहता है, सुनना ध्यान से, किरचॉफ का प्रथम नियम ये हमको बताता है कि किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। खोदा पहाड़ निकली चुईया। इस नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, सिग्मा आई बराबर 0। ये उदाहरण में भी हम दे सकते हैं कि देखिए, आप लोग देख रहे होंगे कि ये संधि है, संधि पर I1 धारा आ रही है, संधि पर I2 धारा आ रही है और धाराएं जा कौन सी रही है, I3 जा रही है, I4 जा रही है, I5 जा रही है। किरचॉफ के प्रथम नियम में ध्यान ये रखना है कि संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धारा ऋणात्मक होती है। यानी कि I1 हमारे पास आ रही थी तो प्लस में है, I2 आ रही थी प्लस में है, I3 जा रही है माइनस में है, I4 जा रही है माइनस में है, I5 जा रही है माइनस में है। इन सब का योग मैंने 0 कर दिया। I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5। इससे एक आधे सवाल दिए जाते हैं। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। बहुकल्पित बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश किस सिद्धांत पर आधारित है, किस नियम पर आधारित है, तो वो हो जाता है कि आवेश के संरक्षण पर आधारित है। मैं फिर से दोहराता हूं, किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, सिग्मा आई बराबर 0। संधि की ओर नोट में लिखेंगे, संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धारा ऋणात्मक होती है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश के संरक्षण पर आधारित होता है। पहले नियम पर चर्चा हो गई, इसे संधि का नियम भी कहते हैं। अब द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम ये बताता है किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में, ये बंद पास है, बंद पास सिंगल, बंद पास सेकंड, इसको हम लोग उदाहरण में भी लिख सकते हैं। अगर कभी क्या आता है, किरचॉफ का नियम कहता है उदाहरण देकर समझाइए, तो हम लोग सिंगल ये उदाहरण दे सकते हैं, है ना। नियम लिखने के बाद, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, यानी कि I और R जितने खंड हैं, I1 को गुणा R1 से होगा, संगत I2 को गुणा R2 से होगा, संगत जितने भी हैं, अगर R3 हुई होगा तो R3 से, R4 होगा तो R4 से। इसके लेंथी सवाल हैं, बहुत अच्छे लगते हैं लगाने में, इंपॉर्टेंट भी है। विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, ये इतना हिस्सा है, सिग्मा आई है बराबर क्या कहेंगे, उस पास में लगने वाले वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। दो तीन नियम हम लोग चर्चा भी करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे लिखा है, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगने वाले वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा आई। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, अलग विषय है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। एक अच्छा 9 का टॉपिक है। तो सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा आई चित्र हम लोग बना सकते हैं, जब उदाहरण पर चर्चा करेगा। यह
यह नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है, बता दिया। इस नियम को वोल्टता का नियम भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग पहले सेशन में किरचॉफ के नियम पढ़ेंगे, दूसरे सेशन में फैराडे के नियम पढ़ेंगे। इसको जूम कर दीजिए तो दिखाई दे जाएगी। हो गया।